वेलकम एवरीवन। सो आज हम स्प्रेड एनालिसिस को स्टडी करेंगे। तो स्प्रेड एनालिसिस को स्टडी करने से पहले स्प्रेड क्या है ये जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्प्रेड बेसिकली होता क्या है? तो आप अगर 1 मिनट से लेके 1 ईयर का टाइम फ्रेम यूज करो और उसके अंदर आपको कुछ कैंडल्स दिखेंगे, राइट? हर एक कैंडल के अंदर आपको दो चीजें दिखेंगी, एक हाई एक लो। इसके अलावा भी और सारी चीजें हैं, वीक है, बॉडी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना? शेडो है, क्लोजिंग है, ओपनिंग है, ये सारी चीजें भी दिखने को मिलती है एक कैंडल के अंदर। ये सारे डेटा रहते हैं, लेकिन उसके अंदर हाई और लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो कोई भी टाइम फ्रेम का कोई भी कैंडल का जो हाई और लो रहेगा, और इन हाई और लो के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, उस डिस्टेंस डिस्टेंस को जो है हम स्प्रेड बोलते हैं। अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पे 3 कैंडल ड्रॉ किया है। आप समझ लो कि ये एक एक्साइटिंग ग्रीन है, एक्साइटिंग रेड है, ये एक नैरो रेंज कैंडल है, या फिर एक बेस कैंडल है। समझ लो कि ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बना है, ये 1 घंटे के, ये 1 डे के टाइम फ्रेम में, राइट? ओके। सो अभी इसके अंदर अगर आप देखोगे, मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया है कि इसका हाई, अगर आप देखोगे इस तीनों के कैंडल्स का हाई जो है सेम है, लो भी जो है वो सेम है। अभी इन तीनों कैंडल के अंदर जो है, जो हाई और लो का डिफरेंस है, उसको हम स्प्रेड बोलते हैं। सिंपल शब्दों में अगर बताने जाऊं तो अगर इसका लो 100 रुपए का है और हाई इसका 110 रुपए का है, तो इसका स्प्रेड कितना निकलेगा? 10 रुपए। तो ये जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को जो है हम स्प्रेड बोलते हैं, या फिर जो डिस्टेंस है। तो स्प्रेड का जो है एक फॉर्मूला क्या बन गया? हाई माइनस लो। तो हाई माइनस लो इक्वल्स टू स्प्रेड। अब स्प्रेड एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों है और ये कितने तरीके के होते हैं? देखिए, स्प्रेड एनालिसिस करने से पहले स्प्रेड कितने तरीके के होते हैं वो समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्प्रेड बेसिकली जो है 3 तरीके के होते हैं, एक एवरेज स्प्रेड, एक वाइड स्प्रेड, एक नैरो स्प्रेड। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सपोज कर लो कि मैं निफ्टी का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है? स्प्रेड जो है हर एक इंस्ट्रूमेंट पे अलग अलग होता है। मतलब अगर निफ्टी ले लो, या फिर बैंक निफ्टी ले लो, या फिर कोई स्टॉक ले लो, जैसे कि अदानी का कोई स्टॉक हो गया, उसके बाद रिलायंस हो गया, उसके बाद एचडीएफसी हो गया, फिर कोई बिटकॉइन का आपने ले लिया, एथेरियम ले लिया, या फिर बीटीसी ले लिया। इसके बाद कोई आपने जो है फॉरेक्स का कुछ ले लिया, या फिर क्रूड ऑयल, एनजी, या फिर गोल्ड ले लिया। तो सारे के सारे ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, है ना? तो इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के स्प्रेड जो है अलग अलग होते हैं। मतलब एक के साथ दूसरा जो है कंपेयर आप नहीं कर सकते, सारे के सारे इंडिविजुअल स्प्रेड होते हैं। तो अगर मैं निफ्टी के एग्जांपल से समझाऊं, तो निफ्टी एक दिन के अंदर, मतलब डेली टाइम फ्रेम में, निफ्टी जो है हमारा कितना मोमेंटम करता है। अगर आप निफ्टी को देखोगे पूरा चार्ट खुल के, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट अगर आप ओपन कर लोगे, तो निफ्टी कहीं ना कहीं डेली टाइम फ्रेम में 100 से 120 पॉइंट्स जो है नेचुरली मोमेंटम करता है। मतलब इतना मोमेंटम तो होगा ही होगा। तो ये जो नेचुरली आया, इसको ही हम एवरेज स्प्रेड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, एवरेज स्प्रेड टाइम फ्रेम के साथ साथ बदल जाता है। अगर आप निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम देखोगे, तो उसके अंदर एवरेज स्प्रेड क्या आएगा? लगभग लगभग 400 से 500 पॉइंट्स के आसपास ये एवरेज स्प्रेड आता है। निफ्टी का अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे, तो उसके अंदर एवरेज स्प्रेड क्या आएगा? एक एक कैंडल कितने स्प्रेड की बनेगी? 5 मिनट के अंदर एक एक कैंडल जो है वो 10 से 12 पॉइंट का बनता है। वही अगर आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करोगे, तो एवरेज स्प्रेड बनता है कहीं ना कहीं 4 से 5 पॉइंट्स के बीच में। तो ये जो मिनिमम रेंज है जो मार्केट एक पर्टिकुलर टाइम में कवर करती है, तो उसको जो है हम एवरेज स्प्रेड बोलते हैं। अभी वाइड स्प्रेड क्या है? जब मार्केट एवरेज स्प्रेड से ज्यादा मोमेंटम कर जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि मार्केट ऐसे चल रही है ना? मतलब मार्केट चल रही है, चल रही है, चल रही है, और वही 100 150 रुपए का मूवमेंट आया, नेक्स्ट दिन भी 150 रुपए का, फिर दिन 140 रुपए का, फिर नेक्स्ट दिन मार्केट ने 200 250 रुपए का मूवमेंटम दे दिया। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड और मतलब बोल लीजिए आप इसको कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, है ना? तो वैसी मोमेंटम जब आ जाती है, मतलब एवरेज स्प्रेड से ज्यादा मोमेंटम आ जाती है, तब हम उसको वाइड स्प्रेड बोलते हैं। वही उसी तरह तरीके से नैरो स्प्रेड क्या होता है? जब एक एवरेज स्प्रेड से कम मार्केट मोमेंटम करती है, कम स्प्रेड दिखाती है, तब हम उसको जो है नैरो स्प्रेड बोलते हैं। तो अगर मैं निफ्टी का ही एग्जांपल लूं और डेली टाइम फ्रेम पे एग्जांपल लूं, तो निफ्टी का एवरेज स्प्रेड जो है डेली टाइम फ्रेम पे 100 से 150 के बीच में आएगा। वाइड स्प्रेड 200 प्लस के अबव जब जाएगा मार्केट, तब वो वाइड स्प्रेड हो जाता है। और नैरो स्प्रेड कब बनती है मार्केट के अंदर? जब मार्केट 100 रुपए से भी नीचे पूरा दिन मोमेंटम कर जाए। आपने देखा होगा काफी बार मार्केट एक ही जगह पे घूमती रहती है पूरे दिन, पूरे दिन। एक 100 60 70 80 पॉइंट्स के जो है रेंज में मार्केट पूरा दिन बिता देती है। तो तब वो नैरो स्प्रेड हो जाता है। तो इन तीनों का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस मार्केट के अंदर होता है। तो स्प्रेड तो हमने समझ लिया कि स्प्रेड होता क्या है, स्प्रेड कितने तरीके के होते हैं। इसके बाद हमें समझना पड़ेगा कि स्प्रेड का जो स्ट्रेंथ है,
या फिर स्प्रेड का जो वीकनेस है वो हम कैसे पता करें? देखिए एक चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा का पूरा मैंने एक चार्ट बना के रखा है आपको। अभी अगर आप इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखोगे, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे अगर आप देखोगे इस कैंडल पे, तो इसका स्प्रेड और इसका स्प्रेड कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं इसका स्प्रेड इसके स्प्रेड से ज्यादा है। देन मार्केट एक पॉज लिया, फिर से एक कैंडल बनाया जिसका स्प्रेड इन दोनों कैंडल से ज्यादा है। वही चीज अगर आप देखोगे यहाँ पे कैंडल्स जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है ना, एक के बाद एक। अगर आप इस कैंडल से इस कैंडल का कंपेयर करोगे तो ये ज्यादा है, फिर ये कैंडल इससे ज्यादा है, फिर ये कैंडल इससे भी ज्यादा है। तो बेसिकली मार्केट जब ऊपर चल रही होती है या फिर नीचे चल रही होती है, और जब ये स्प्रेड जो है ये इंक्रीज होता जाता है ना, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है ये स्प्रेड, राइट? तो इसको हम स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्प्रेड बोलते हैं। ये एक बहुत अच्छा मोमेंटम का इंडिकेशन होता है कि मार्केट के अंदर एक छोटी मोमेंटम से धीरे धीरे जो मोमेंटम है वो इंक्रीज होती जा रही है, मतलब बायर्स यहाँ पे और एग्रेसिव होते जा रहे हैं। तो इसको हम स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्प्रेड बोलते हैं। सिमिलरली मार्केट जैसे ऊपर चल रही होती है, यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर जा रही है और कैंडल्स छोटी बनती जा रही है, मतलब इनके स्प्रेड जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इसको हम वीकनिंग ऑफ स्प्रेड बोलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद उससे थोड़ी सी छोटी, उससे थोड़ी सी छोटी, एकदम ही छोटी। तो ये जो है वीकनिंग ऑफ स्प्रेड होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर ऊपर चलते चलते बड़ी कैंडल्स बना रही है तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर बाई कर ले हम, या फिर सेल कर दे हम, या फिर यहाँ पे जो है हम यहाँ पे सेल कर दे, यहाँ पे बाई कर दे? नहीं, इसका ये मतलब नहीं बनता। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे एक रेंज में चली जाए, हो सकता है यहाँ पे भी एक रेंज में चली जाए, उसके बाद शायद ब्रेकआउट आ जाए। एक ट्रेंड कंफर्मेशन कब मिलता है, एक ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन कब मिलता है? जब मार्केट लास्ट स्विंग को ऐसे ब्रेक कर देती है, मतलब इसके ऊपर अगर निकल गई तो इसका मतलब मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज हो गया। लेकिन हम मतलब विदाउट एनी पर्टिकुलर और विदाउट एनी, अगर मैं बहुत सही वर्ड यूज करूँ आपके लिए, तो विदाउट एनी प्रूफ, वैलिड प्रूफ, हम मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं लेते, राइट? तो ये एक अप्रोच कॉन्सेप्ट है। तो इसको समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है चार्ट के ऊपर, कि आप मार्केट की स्ट्रेंथ को देखो और उस हिसाब से अपने प्रॉफिट्स को बुक करो। अब इस चार्ट को मैंने ऐसे ही बनाया है ताकि आपको समझने में इजी हो। अगर आप देखोगे मार्केट ऐसी ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, फिर ये जो कैंडल बनी ना, ये कैंडल इससे और इससे छोटी है। तो इसका मतलब क्या है? ये इसका मतलब ये तो नहीं कि वीकनिंग आ रही है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। मार्केट जब चलती है तो कभी कभी रुक जाती है, तो ये पॉज है। तो कभी कभी आपको लगेगा ऐसे मार्केट गई ऊपर ऊपर ऊपर, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको क्या लग रहा है कि वीकनिंग ऑफ स्प्रेड बन रहा है ना, मतलब मार्केट के अंदर वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल अगर इतनी बढ़िया ग्रीन कैंडल बन जाए तो बिल्कुल आपकी ये जो थॉट प्रोसेस है या फिर आपकी ये जो एनालिसिस आप कर रहे थे वीकनिंग ऑफ स्प्रेड की, ये बिल्कुल ही गलत है। तब इसका मतलब ये था कि ये बस एक पॉज था, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाएगी तो ये डेफिनेटली हमारा स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्प्रेड बन जाएगा। तो अभी काफी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मार्केट के अंदर जब आप स्ट्रेंथ देख रहे हो स्प्रेड की, तो हमेशा उसको टाइम दो, टाइम देके उस स्प्रेड को देखो। आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप अपने 4-5 फेवरेट इंस्ट्रूमेंट पे, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, इंडेक्स हो, स्टॉक्स हो, बिटकॉइन हो, आपकी मर्जी, उस पे जो है 4 से 5 है ना, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप अगर सारे इंस्ट्रूमेंट से भी एक एक ले लोगे तो मैं ले लेता हूँ कोई 8, मैक्स टू मैक्स 8 इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आप इस चीज को अप्लाई करो और इसको देखो कि होता क्या है। जब स्प्रेड काम करती है तो मार्केट के अंदर क्या कामकाज होता है, जब एक बड़ी मोमेंटम आती है तो क्या होता है, और उसके बाद मार्केट साइडवेज जाने के बाद क्या करती है, रिवर्सल कैसे आता है, ये सारी की सारी चीजें मैं चाहूंगा कि आपका एक होमवर्क रहेगा कि आप इसको एक हफ्ते तक ऑब्जर्व करो, ड्यूरिंग द मार्केट भी, आफ्टर द मार्केट भी, ईओडी भी, आप इसको ऑब्जर्व करो। अभी स्प्रेड की कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्प्रेड को लेके जो कि है क्लोजिंग ऑफ स्प्रेड। अभी यहाँ पे मैंने कुछ कैंडल्स ड्रॉ किए हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स मैंने ड्रॉ किया है। इस सारे कैंडल्स को समझने की कोशिश करना। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे खुली, नीचे आ गई, यहाँ पे बंद हुई, राइट? ध्यान से देखना, यहाँ पे मार्केट बंद हो गई। नेक्स्ट दिन मार्केट काफी ज्यादा गैप डाउन खुली, काफी ज्यादा। देन मार्केट ऊपर आ गई और यहाँ पे जाके क्लोजिंग कर दी, और ये एक अच्छी ग्रीन कैंडल मार्केट ने जो है क्लोजिंग करी। तो क्या इसका मतलब ये बनता है कि ये जो पूरा का पूरा कैंडल है ये एक बुलिश कैंडल है, क्योंकि ग्रीन कैंडल है प्लस एक एक्साइटिंग कैंडल भी है? तो क्या हम इसको एक बुलिश स्प्रेड की तरह ले सकते हैं? डेफिनेटली नॉट, इट्स नॉट अ बुलिश कैंडल, इट इज ग्रीन इन कलर, लेकिन इट्स स्टिल अ बियरिश कैंडल। व्हाई? बिकॉज जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग इस क्लोजिंग से नीचे है। अगर आप फिर से देखोगे यहाँ पे एक बहुत बड़ी मोमेंटम आई ऊपर की तरफ, फिर मार्केट ऊपर खुली और सडनली बहुत बड़ा सेलिंग आई और यहाँ पे जाके मार्केट क्लोजिंग कर दिया और ये एक रेड कैंडल बना दी।
डज इट मीन कि एक रेड कैंडल मतलब ये बियरिशनेस का साइन है या फिर एक बियरिश कैंडल है ये? बिल्कुल भी एक बियरिश कैंडल नहीं है, बिकॉज क्लोजिंग अभी भी इसके ऊपर ही हुआ है, इस क्लोजिंग से ऊपर। हालांकि क्लोजिंग के प्राइस के नीचे भी आया था ये, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे किया, इस प्राइस के ऊपर। तो जब तक इस प्राइस के ऊपर, इस क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग हो रहा है, तो हम उसको जो है बियरिशनेस नहीं मानते। सिमिलरली अगर आप देखोगे ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, देन उसके बाद उससे भी बड़ी नीचे गैप डाउन खुली और बहुत बड़ी उससे भी बड़ी एक ग्रीन कैंडल बनी, मतलब इसके 2-3 गुना ज्यादा इसका कैंडल का जो है स्प्रेड है। तो क्या ये एक बुलिश स्प्रेड है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो क्लोजिंग कहीं ना कहीं इससे नीचे बन गई, लेकिन हाँ इस हाई को भी तोड़ दिया इसने, लेकिन क्लोजिंग नीचे बनी। तो ये एक कैंडल जो है आपको दिखने में काफी बड़ी बुलिश कैंडल लग रही है, लेकिन इट्स नॉट अ बुलिश कैंडल। सिमिलरली अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे, इस कैंडल को, मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाया, नेक्स्ट दिन भी ग्रीन कैंडल बनाया, तो क्या ये एक बुलिश कैंडल है? नो, इट्स नॉट अ बुलिश कैंडल। ये एक न्यूट्रल कैंडल है। अगर आप देखोगे दोनों की क्लोजिंग सेम है, जब दोनों की क्लोजिंग सेम जगह पे होती है तब हम उसको न्यूट्रल कैंडल मानते हैं। चाहे मार्केट कितना भी ऊपर नीचे जाके क्लोजिंग करे, लेकिन क्लोजिंग अगर एक जगह पे हो रही है तो दैट्स आवर न्यूट्रल पॉइंट। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मार्केट यहाँ पे खुली, नीचे आई, यहाँ पे बंद हुई, नेक्स्ट दिन गैप अप खुली, लेकिन फिर से आगे यहाँ पे क्लोज हुई, तो क्या इसको हम बियरिश कैंडल बोल सकते हैं? डेफिनेटली ये हमारा बियरिश कैंडल बनेगा, बिकॉज इस क्लोजिंग से नीचे क्लोजिंग हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे इस क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग हुआ है, तो हम इसको बुलिश कैंडल मान सकते हैं। तो काफी ज्यादा कम्युनिकेशन हो जाता है इन चीजों को लेके, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है जब आप कम्युनिकेट करते हो चार्ट के ऊपर कैंडल्स के साथ, तो तब आपको ये चीजें फेस करनी पड़ती है, राइट? तो हमेशा ध्यान रखना, क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर क्लोजिंग ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा है, वो डिपेंड करेगा कि वो कैंडल, पर्टिकुलरली जो कैंडल है, उसका कलर डिपेंड नहीं करता कि वो ग्रीन है या ग्रीन मतलब बुलिश है, रेड मतलब बियरिश है, ऐसा नहीं होता। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग कहाँ पे, बुल्स और बियर्स कहाँ पे क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पूरा स्प्रेड एनालिसिस का एक छोटा सा हिस्सा रहेगा। मैं चाहूंगा कि आप पूरे होमवर्क को अच्छे से करो और इसको बहुत अच्छे से चार्ट के ऊपर देखो पर्टिकुलरली।